रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। 2514 मरीज, जी हां, 24 घंटे में 138 कोरोना मरीज बढ़ चुके हैं और बढ़ते बढ़ते संख्या 2514 तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली से सबसे ताजा आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और अब कुल मिलाकर संख्या हो गई है 2514। जी हाँ, ये काफी गंभीर और चिंता की बात है क्योंकि लगातार तेजी के साथ जो है पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक है। दिल्ली में कुल 2514 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 138 केस 138 केसेस कल के भी जुड़े हुए हैं। इसमें से 857 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 53 दिल्ली में टोटल डेथ हो चुकी है। 29 जो पेशेंट अभी भी आईसीयू के अंदर हैं और 9 लोगों को वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो दिल्ली के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, उसको लगभग आप ये मान के चलिए 5-5.5% की गति से बढ़ रहा है। शुरू में एक बार बीच में ऐसा भी आया था 20% के हिसाब से बढ़ना चालू हुआ था, फिर कम होकर 10-12% पे आया था, 5-5.5% है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अब लगभग 13 दिन में जो है डबलिंग स्पीड है, जो एक समय में 3 या 4 दिन पे भी आई थी और 7 दिन पे थी, अब 13 दिन के ऊपर डबलिंग रेट दिल्ली के अंदर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता जावेद का, जो कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद है। जावेद, 2500 से ज्यादा संख्या हो गई है राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों की। आपके पास क्या अपडेट? जी देखिए, अब तक कुल जो है, जो कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य ने बताया, जो फिगर दिया है 2514 जो है वो अब तक पॉजिटिव केस है, जिसमें 138 कल के भी केसेस को जोड़े गए हैं। 29 जो लोग हैं वो आईसीयू में, जावेद, आपका हम फिर से रुख करेंगे। देखिए, लगातार जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जो पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है वो काफ़ी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि रोज़ लगभग अब 1500 पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है पूरे देश में। और अभी दिल्ली में भी आंकड़े काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 138 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता की बात है। 24 घंटे में 138 कोरोना के मामले। और कुछ खास जो राज्य हैं, 2-4 जो बड़े स्टेट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह यहाँ के पेशेंट्स की संख्या की अगर बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और शहरों की दुकानों को लेकर नई गाइडलाइंस। जी हां, रिहायशी इलाकों में दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में फैसला 27 अप्रैल के बाद होगा और दिल्ली सरकार 27 अप्रैल को करेगी इस पर समीक्षा। शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। तो दुकानों को लेकर एमएचए की गाइडलाइंस है और ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं होगी। ई कॉमर्स पर सिर्फ जरूरी सामान ही मुहैया हो पाएगा। तो ये बड़ी खबर है। तो ये गाइडलाइंस है रिहायशी इलाकों की दुकानों को लेकर और दिल्ली में फैसला 27 के बाद होगा। दुकानों को लेकर एमएचए की ये गाइडलाइंस, तो राहत मिलेगी या किस तरह से कुछ शर्तों के साथ छूट होगी, ये सब कुछ डिसाइड होगा। ये 27 तारीख के बाद ये फैसला होगा, 27 तारीख को। जी हाँ, तो एक गलती किस तरह से भारी पड़ रही है, इसलिए आप सभी से भी बार बार अपील कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का कृपया पालन जरूर करें और ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। आज से रमजान की शुरुआत है और रमजान की शुरुआत के साथ से ही दुकानों के खुलने की जो इजाजत मिली है उसको लेकर के लोगों में काफी खुशी है। हमारे संवाददाता जावेद की रिपोर्ट देखिए राजधानी दिल्ली से। 25 अप्रैल रमज़ान का आज पहला दिन है और इस वक्त हम दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट के बाहर एक शोरूम के बाहर हैं, जो 1 महीने के बाद ये दुकानें खुल रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे हल्की सी खुशी है, लेकिन वहीं लॉकडाउन को लेकर भी इसको पूरी तरीके से
पालन करने का भी एक पूरा एक जिम्मा है। ये मलिक कम्युनिकेशन है, यहाँ पर साबिर मलिक है, मलिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो शोरूम है, आज ये पूरे 1 महीने के बाद खुला है। किस तरीके से MHA के गाइडलाइन के बाद ये कहा गया कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग होना है, नियम को फॉलो करना है। साबिर मलिक साहब, ये बताइए कि आज से आपका जो शॉप है ये खुल रहा है पूरे 1 महीने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है, सैनिटाइज की बात की गई है, कैसे इस नियम को करेंगे और किस तरीके से आप लोग कितना प्रिकॉशन लेंगे? पहली बात तो भारत सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि 1 महीने में हमारे पहले रोज़े को हमारे को ये गिफ्ट दिया है। और रहा सवाल ये, हमने बिल्कुल 2-2 कस्टमर अंदर लेने हैं, हमारा बड़ा शोरूम है, 2-2 अंदर लेने, 2 को फारिग करना है, उसके बाद 2 अंदर लेना है। जो आदेश है उस पर पूरा अमल किया जाएगा। ये लोग जो साबिर साहब है, इनका कहना है कि ये देश के PM का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से रमज़ान के पहले दिन में देश के प्रधानमंत्री ने हम छोटे जो व्यापारी है उनके लिए एक सौगात दी है, क्योंकि 1 महीने बाद दुकान खुली है और कहीं ना कहीं एक इन लोगों के रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर्कल ये पहले का बना हुआ है, लेकिन ये दुकान जो है 22 मार्च यानी कि जनता कर्फ्यू के बाद से ही ये दुकान जो शोरूम है ये बंद हो गया था। तो किस तरह से पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और अभी क्या स्टेटस है, उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं जो स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। लखनऊ से समर्थ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जावेद जुड़े हुए हैं और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव जुड़ी हुई है। श्वेता, आपका रुख करना चाहेंगे, अभी जिस तरह से हालात हैं, लगातार पेशेंट्स की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 138 पेशेंट्स आ चुके हैं और दुकानों को लेकर भी बातचीत हो रही है। 27 तारीख को इस पर फैसले लिया जाएगा MHA के गाइडलाइंस के मुताबिक। क्या है अपडेट श्वेता? जी, सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दे दर्शकों को कि क्या डिफरेंस है जो MHA की नई गाइडलाइन शहरी इलाकों के लिए आई है, वो साफ साफ समझना जरूरी है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात ये कि स्टैंड अलोन दुकान खुलेंगे। स्टैंड अलोन का मतलब वो दुकानें हैं जो किसी भीड़ भाड़ या किसी मार्केट का हिस्सा नहीं है। स्टैंड अलोन दुकानें वो जो एक अकेली दुकान किसी इलाके में है। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां की दुकानें खुलेंगी और तीसरी सोसाइटीज के अंदर की दुकानें खुलेंगी। यानी सिर्फ इन 3 तरह की दुकानों को इजाजत मिली है शहरी इलाकों में। इसके अलावा अगर भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया की बात करें, मॉल्स की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये दुकानें नहीं खुल रही हैं। सिर्फ स्टैंड अलोन दुकानें, सोसाइटी के अंदर की दुकानें और साथ ही रिहायशी इलाकों की वो दुकानें जिसमें बहुत ज्यादा दुकानें आसपास सटी हुई ना हो आशुतोष, सिर्फ उन्हीं दुकानों को शहरी इलाकों में अभी इजाजत दी गई है नई गाइडलाइंस के मुताबिक। जी श्वेता, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। समर्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर्थ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से जुड़े हुए हैं समर्थ, रमजान की आज से शुरुआत है, दुकानों के खुलने की छूट है, हम देख रहे हैं लोगों में काफी खुशी भी है, लेकिन असर आपको कितना देखने को मिल रहा है लखनऊ में इस वक्त? हेलो समर्थ, आवाज पहुंच पा रही है? लखनऊ में जो है इसका जो गाइडलाइंस आई हैं वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर दुकानें जो है लिमिटेड खुली हुई हैं। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ की जो है वो 11 बजे की जो मीटिंग थी वो अभी भी चल रही है। उनकी जो मीटिंग है वो भी चल रही है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जैसा कि वाराणसी और कानपुर के DM ने कहा है कि वहाँ जैसा लॉकडाउन पहले लगा था वैसा ही लगा रहेगा। तो देखना है कि इस मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में जो है 1600 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, लखनऊ में 200 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, तो वहीं आगरा में भी जो है लंबे जो है नंबर्स बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए जो है क्या अभी एग्जैक्ट सामने आएगा वो मीटिंग के बाद ही, यूपी के लिहाज से जो है चीज़ें मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल समर्थ, आपका फिर से हम रुख करेंगे। इस बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं, जावेद का रुख करेंगे। जावेद, दिल्ली में भी क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे में देखिए पेशेंट्स की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ी हुई है और साथ ही रमजान का आज पहला दिन है। इसको लेकर दुकानों पर क्या आप देख रहे हैं तैयारी, और गाइडलाइंस 27 तारीख को जो है इस पर बातचीत भी की जाएगी, तो क्या क्या अभी आप वास्तविकता में देख रहे हैं क्योंकि आप फील्ड में मौजूद हैं? देखिए आशुतोष, रमज़ान का आज पहला दिन है और मैं जाकिर नगर वेस्ट में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो जिस तरीके से MHA की गाइडलाइन है उसी हिसाब से दुकानें खुली है। मैं एक टीवी का जो शोरूम है अभी जहाँ से हमने रिपोर्ट दिखाया, जावेद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि MHA का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आप लोग कैसे इसको पूरा गाइडलाइन को देखते हुए आप शॉप ओपन किया आपने? हमने अपना स्टाफ नॉर्मली जो कि हम 22-24 स्टाफ पे ऑपरेट करते थे वो हम आज 6 स्टाफ से ऑपरेट कर रहे हैं और बाहरी बंदा सैनिटाइज और टेम्परेचर चेक करके अंदर आने देगा शोरूम के। तो जिस तरीके से गाइडलाइन है, आज रमज़ान का पहला दिन है, आप लोग कैसे देखते हैं इसे? आज जो कुछ चीज़ें राहत दी गई है MHA की तरफ से, देखिए एक प्रॉपर उसको मैनेज करते हुए ओपन करने का
जो ये इनका डिसीजन है बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से अगर हमें एक चांस दिया जाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम अपना दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपके इलाके के कुछ जगहों पे हॉट स्पॉट भी है, तो इसको कैसे आप लोग मेंटेन रखेंगे, डिस्टेंस कैसे रखेंगे? सर एक बार शोरूम के अंदर दो ही कस्टमर्स एंटर करेंगे, और वो भी सैनिटाइज और प्रॉपर टेम्परेचर चेक कराने के बाद एंटर करेंगे। जाकिर नगर में आशुतोष ये दुकान है शोरूम्स का, हालांकि गर्मी की वजह से इन लोगों ने कहा कि राहत है, लेकिन जो बाकी दुकानें वो बंद है, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन है, तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें ही दुकान खुली हुई है, और दुकानदार ज़्यादातर जो सोशल डिस्टेंसिंग को ये फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह की जो सर्कल है, देखिए जो नीचे सर्कल बना हुआ है, इस तरह के सर्कल को वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, और पुलिस रूटीन वाइज जगह जगह अपनी पेट्रोलिंग और गश्त कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर पेट्रोलिंग और गश्त भी कर रही है पुलिस, और सड़कों की और जो मार्केट की स्थिति है, क्या हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट को पहुंचा रहे थे लखनऊ से समर्थ, और साथ ही जावेद और श्वेता भी जुड़ी हुई थी। अब जरा मैप के जरिए आप तक हम आंकड़ों को पहुंचाते हैं किस राज्य में क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में 6,817 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, केसेस हैं। 301 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से, जबकि 840 लोग ठीक होकर घर भी गए हुए हैं। तो एक राहत की बात। तमिलनाडु की क्या स्थिति है? 1,755 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, 22 मौत हुई हैं, 866 लोग ठीक भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात हो गई। बात दिल्ली की, क्योंकि लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। 2,514 नए मामले आए हुए हैं, 53 लोगों की मौत हुई है, और 857 मरीज ठीक हुए हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। अब देखिए, राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में भी अच्छी खासी पेशेंट्स की संख्या है, 2034 ये संख्या है। 27 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, 230 लोग ठीक हुए हैं। तेलंगाना की बात करें तो 984 मामले हैं, जो ये केस हैं। 26 मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, 253 लोग ठीक हुए हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारी तैयारी भी है और राहत मिल रही है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,621 केस हैं, 25 जाने गई हैं कोरोना की चपेट में आने से, जबकि 247 मरीज ठीक हुए। केरल की बात करें तो 450 नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या है, 3 मौत यहां पर हुई है, ज्यादा मौत तो नहीं है, और ठीक अच्छे खासी संख्या में लोग हुए हैं, 331। आंध्र प्रदेश 955 मामले, 29 मौत और 145 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश 1,852 केस, 92 मौत और 210 मरीज ठीक हुए। वहीं गुजरात की बात करें तो 2815 यहां पर अच्छी खासी संख्या है, 127 मौत हो गई है, 265 लोग ठीक हुए हैं। और अगली अगर रिपोर्ट की बात करें तो कर्नाटक से। कर्नाटक में 474 पेशेंट्स की संख्या है, 18 मौत हुई है और 152 मरीज ठीक हुए हैं। तो ये पूरे राज्यों की स्टेटस है। अगर मुझ पर हमले से पालघर की सच्चाई सामने आती है सोनिया जी, तो मुझे एक दिन नहीं, हर दिन हमले मंजूर है, और उनके लिए इंसाफ की मांग पर सन्नाटा, ये मुझे मंजूर नहीं है, भारत के लोगों को मंजूर नहीं है, ये भारत है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया, उसके मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है। क्या स्टेटस है अभी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,429 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 57 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल तादाद 24,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और कल के आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 775 पहुँच गया है। देश के कई राज्य कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,514 पहुंच चुका है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली से 46 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। तो वहीं राजस्थान में अब तक 2,034 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 1,621 कोरोना मरीज हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों तक 1,852 दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।